नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 9, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। और ये जो पाठ है जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है और ये पाठ गद्य खंड के कहानी विधा में लिखा गया है। ये पाठ एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के बारे में है। जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो छोटे बच्चों को क्या, बड़े बच्चों को भी अक्सर, क्या बड़े लोगों को भी अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, कहीं बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं भी और जाते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमारे मन को भा जाती हैं, जो लुभावनी होती हैं। और बच्चे अक्सर इन चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बच्चे तो अगर छोटा सा डॉगी दिख जाए उसी के पीछे चले जाते हैं, चिड़िया की कोई बच्चे दिख जाए उसी के पीछे चले जाते हैं, या कोई खिलौना दिख जाता है उसी के पीछे चले जाते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है छोटी सी चिड़िया की बच्ची के बारे में है, जो देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें चीजों के साथ साथ बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे समाज में कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि बच्चों को उठा लिया गया है, बच्चों का अपहरण हो गया है। तो इसी तरह के जो कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को लालच देकर, लोभ देकर उनका फायदा उठाते हैं, उनको प्रलोभन देकर उनको उठा लेते हैं और भी बहुत सारे गलत काम जो है हमारे समाज में इस तरह से होते हैं। तो आज एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची हमें एक संदेश दे रही है, बहुत अच्छी शिक्षा हमें दे रही है कि किस तरह से हमें लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या कहानी है ये, क्या संदेश हमें चिड़िया की बच्ची दे रही है, इस पाठ के जरिए हम पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है चिड़िया की बच्ची और चिड़िया की बच्ची ही इस पाठ के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी सीख दे रही है, बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। देखिए, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। एक माधव दास नाम का व्यक्ति है जिसने अपने संगमरमर की एक कोठी बनवाई है और उस संगमरमर की कोठी में उसके सामने एक बहुत ही सुहावना जो है बगीचा भी लगवाया है। और उनको कला से बहुत प्रेम है। जो माधव दास है उनको कला से बहुत प्रेम है। कला यानी कि जो ड्राइंग है या फिर अच्छी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, चीजें जो हैं, इनसे उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम है। धन की कमी नहीं है और घर में धन की भी कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा घर है, धनवान है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ घर में उपलब्ध है। और कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन यानी कि कोई भी गलत आदत, जैसे कि बहुत सारी गलत आदतें आप देखते हैं, बहुत सारी चीजें समाज में लोगों के द्वारा की जाती हैं। धूम्रपान किया जाता है और मदिरा पान किया जाता है। इस तरह की कोई भी गलत व्यसन यानी कि कोई भी गलत आदत उनके अंदर नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है और बहुत ही सुंदर अभिरुचि उनकी है। सुंदर अच्छी रुचियां उन्हें हैं। बहुत ही, जैसे लोगों की बहुत अलग अलग डिफरेंट पसंद होती है, किसी को कुछ काम पसंद होता है, किसी को कुछ काम पसंद होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सुंदर अभिरुचियों के आदमी हैं। जैसे फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फूल पौधे देखना, रकाबियों से, जो हौजों से पानी के फव्वारे निकलते हैं, वो उछलता हुआ पानी देखना उन्हें बहुत पसंद है। उनके पास
समय भी उनके पास काफी है और टाइम भी उनके पास काफी है, यानी कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत है, अच्छा खासा घर है, घर के पास बगीचा है और व्यसन भी उनके अंदर कुछ नहीं है और समय भी उनके पास काफी है, यानी कि दिन भर वो अक्सर फ्री रहते हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। जो माधव दास जी हैं, अब जो गर्मी का दिन है उस समय शाम का समय जो होता है, आसमान सूरज ढलने को आया है और आसमान तब कई रंग का यानी कि रंगीन हो उठा है, तब वो अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाते हैं और मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं, यानी कि जो उनके पास बगीचा है उसको वो निहारते हैं। आप देख सकते हैं ये उनके यहाँ पर उनकी जो हवेली है उसका दृश्य भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है और उसके बाद ये पानी का जो एक फव्वारा है उनके बगीचे में और आसपास के जो पुष्प हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बगीचे में लगे हुए पेड़ भी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। मानो इनके मन को तृप्ति मिलती हो और ऐसे बैठते हैं, ऐसा लगता है उस समय मानो जैसे इन सभी चीजों को इस दृश्य को देखकर उनके मन को तृप्ति मिल रही हो, शांति मिल रही हो, खुशी मिल रही हो। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के को सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। अगर मित्र हैं आसपास, कोई लोग मिलने आए हैं तो उनके साथ विनोद चर्चा यानी कि अच्छी बातें उनके साथ करते, अच्छी बातों की चर्चा उनके साथ करते और नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्का यानी कि जो उनके पास हुक्का है की सटक यानी कि जो उसकी हुक्के की जो सटक है, पाइप जो वो है उसे मुंह में रखते और ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते और ध्यान लगाते हुए सोचते रहते और इसी ख्याल में वो संध्या को गुजार देते। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, जो घटा है वो गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। धूप का प्रकाश जो है वो उनमें से छन छन कर आ रहा था, यानी कि बादल थे आज कुछ और घटा बहुत ज्यादा घटा यानी कि जो बादल है वो बहुत ज्यादा गहरे नहीं थे। धूप का प्रकाश उन बादलों से छन छन कर आ रहा था और माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, ये प्रश्न है कि ऐसा कोई स्वाद नहीं है उन्होंने जो जिंदगी में नहीं चखा है, यानी कि जिंदगी में सब चीजों का सुख उन्होंने पाया है, सब चीजों का सुख उन्होंने ग्रहण किया है, पर जी भरकर कुछ खाली सा रहता है। पर सब कुछ होने के बावजूद उनके पास कुछ खाली सा है, कुछ खालीपन उनके अंदर है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब ये एक दिन संध्या के समय की बात थी, शाम के समय की बात थी। देखते देखते जो सामने गुलाब की टहनी उनकी लगी हुई थी उस पर एक छोटी सी चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी और उसके शरीर पर चित्र विचित्र यानी कि अलग अलग तरह की बहुत सारी चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, क्योंकि चिड़िया है वो तो आज इस डाल पे है, कल उस डाल पे है, तो कैसे वो माधव दास जी की उस सत्ता को जानेगी, माधव दास जी के उस कारोबार को, उस परिवार को जानेगी।
और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी हिलती थी, कभी फुदकती थी, कभी खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो माधव दास जी के बगीचे में आ गई थी और उनके गुलाब के टहनी पर बैठी हुई थी, और मानो ऐसा लग रहा था उसे माधव दास जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसका जो शरीर था वो 2 मिनट के लिए भी आराम नहीं ले रहा था, क्योंकि कभी वो हिलती थी, कभी वो फुदकती थी, कभी तो वो खुश मालूम होती थी, और अपनी नन्ही चोंच से बहुत ही प्यारी आवाज वो निकाल रही थी। माधव दास को यह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। अब माधव दास जी ने जब चिड़िया को देखा तो उन्हें ये चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। अरे वाह, ये चिड़िया तो कितने प्यार से फुदक रही है, यानी कि हर बार अपने मन की कर रही है। कभी फुदक रही है, कभी उछल रही है, कभी खुश हो रही है, कभी पंख हिलाती है, और उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। और जो चिड़िया की स्वच्छंदता थी, आजादी थी, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। कुछ देर में उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे, क्योंकि माधव दास जी संध्या के समय अक्सर खाली रहा करते थे और अपने बगीचे के पास ही वो खटिया डालकर बैठते थे। तो आज भी वो इस दृश्य को, चिड़िया के आने के दृश्य को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहे, और वो देखते रहे कि किस तरह से चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर थिरक रही है, कूद रही है, फुदक रही है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, और इस चीज में चिड़िया की इस थिरकन को देखकर, चिड़िया के इस प्यार से इधर से उधर फुदकने को देखकर, वो अपना बहुत कुछ गम जो उनके अंदर था, दुख जो था, जैसे कि यहाँ पर बताया कि उनके पास बहुत सारी संपदा थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन शायद फिर भी उनके जीवन में कुछ कमी थी। तो वो सारी चीजों में से कुछ दुख जो है अपने भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, और तुम बेखटक बेखटक के यहाँ आया करो। तो उन्होंने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तुम आओ, तुम बहुत अच्छी आई यहाँ पे, ये बगीचा तो तुम्हारे बिना सूना है, यानी कि जब तक बगीचे में चिड़िया की आवाज नहीं आएगी, चिड़िया का फुदकना नहीं होगा, तब तक तो बगीचा सूना होगा। तो माधव दास जी ने कहा कि सुनो चिड़िया, तुम इसे खुशी से इस बात को स्वीकार करो कि मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बिना रोक टोक यहाँ आया जाया करो। चिड़िया तो पहले सावधान रही, फिर जानकर कि इस बात की बात उससे की जा रही है, वो एकाएक घबराई। पहले तो वो सावधान रही, यानी कि उसको नहीं पता था कि ये बात किससे की जा रही है, तो एकदम से सावधान हो गई। और फिर जब उसको लगा कि अरे बात तो उसी से की जा रही है, तो वो घबरा गई, और फिर संकोच को जीत कर बोली, फिर अपने संकोच को अपने अंदर दबाया और जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो चिड़िया कहती है, जब उन्होंने माधव दास जी को देखा, तो उसने चिड़िया ने माधव दास जी को देखा, तो चिड़िया कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं तो यहाँ पर थोड़ी देर सांस लेने के लिए आई थी, यानी कि खुले में घूमने के लिए थोड़ी देर यहाँ पर आई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, और यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुम में बहुत खुश होता है। तो जो माधव दास है वो क्या कहते हैं कि ये जो बगीचा है, हाँ, ये बगीचा भी मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इन सब चीजों को अपना समझ सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम मत जाओ, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया अब बहुत कुछ सकुचा गई, चिड़िया थोड़ा सा सकुचाई,
यानी कि थोड़ा सा घबराई, उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई, क्योंकि जो माधव दास जी थे उनकी सत्ता के बारे में तो जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था। तो अब चिड़िया को थोड़ा सा संकोच हुआ, थोड़ा सा डरी, और वो थोड़ा सा मन में सोचने लगी कि उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया। अब चिड़िया एक तरह से जो थिरक रही थी, फुदक रही थी, अब वो रुक गई। भयभीत सी बोली, अब वो थोड़ा सा भयभीत होकर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। चिड़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ, बगीचा तो आपका है, मुझे माफ कीजिएगा। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। यानी कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है, और मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई भी नहीं चहचहाता है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो जब चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आराम करने आई थी थोड़ी देर, और मैं थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी, तब माधव सिंह ने कहा कि ये जो बगीचा है, ये जो महल है, ये बिल्कुल सूना है। अगर तुम यहाँ पर आओगी तो यहाँ पर जो मेरी रागिनियां हैं, यानी कि जो मेरे पुष्प हैं, मेरे फूल हैं, मेरे पेड़ पौधे हैं, उनका भी मन बहलेगा। तो तुम इतनी प्यारी हो, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाती। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। तो चिड़िया अब बता रही है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, मैं तो थोड़ा सा सूरज की धूप खाने के लिए और हवा से खेलने के लिए और फूलों से बात करने के लिए जरा घर से उड़ आई थी। आपने देखा होगा, जो आप जैसे बच्चे होते हैं या आपसे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर बच्चे खेल खेल में अपने घर से काफी दूर निकल आते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, कभी वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। तो कई बार कुछ अच्छे बुरे लोग उन्हें रास्ते में मिलते हैं, और इस तरह के कई तरह के प्रलोभन बच्चों को दिए जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे मन से बच्चों को प्रेम करते हैं, अच्छे मन से बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गलत तरीके से बच्चों को प्रलोभन देकर अपने पास बुलाना चाहते हैं, उन्हें कैद करना चाहते हैं। तो इस तरह से चिड़िया की बच्ची के साथ भी आज यही हुआ है कि वो थोड़ा सा खेल रही थी, अपने घर के आसपास खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते वो कहती, मैं धूप सेकने और हवा के साथ खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं जरा दूर तक उड़ आई हूँ, लेकिन अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। तो माधव दास जी जो है, उनसे चिड़िया कहती है कि शाम हो गई है, अब मैं माँ के पास जा रही हूँ, आप ज्यादा इस बारे में ना सोचें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो, देखो तुम्हारी चोंच तरफ कैसे बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, न जाने क्या क्या पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। अब जो माधव दास जी हैं, वो चिड़िया को प्रलोभन दे रहे हैं कि चिड़िया, तुम मेरे घर में रुक जाओ, क्योंकि मेरा दिल वीरान है, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं हंस सकूं। और मेरा महल जो है वो भी बहुत वीरान है, वहां पर भी किसी की खिलखिलाहट, किसी की हंसी, किसी की चहचहाहट मुझे आज तक नहीं सुनाई दी, और मेरे पास बहुत सारे मोती हैं, बहुत सारा सोना है, मैं तुम्हें सोने का एक घर बनवा दूंगा छोटा सा, और उस घर में मोतियों की झालर लटकाऊंगा, तुम मुझे अपने गीत सुनाकर खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, और मैं बहुत सारे अलग अलग तरह के खाना तुम्हें खिलाऊंगा।
माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो यहाँ पे फिर से माधव दास जी उसे प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास क्या मिलेगा, क्योंकि माँ तो केवल दिन भर में जो भी दाना चुग कर लाएगी वो केवल तुम्हें खिलाएंगी, या फिर तुम अपने आसपास के एरिया से, आसपास के जो तुम्हारी घोंसले के आसपास की जगह है वहां से जो कुछ भी तुम पाओगी वही तुम खा पाओगी। लेकिन यहाँ तो बहुत सारा सुख है मेरी भोली गुड़िया, यहीं पे रुक जाओ। तो इस तरह से चिड़िया अब इन बातों से बहुत डर गई। अब चिड़िया को लगा कि शायद अब ये जो माधव राम जी हैं वो उन्हें, माधव दास जी हैं वो उसे पकड़ लेंगे। चिड़िया बहुत घबराई और वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। चिड़िया ने कहा कि मैं तो गलती से यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए इस डाली के पास रुक गई थी, आगे से मैं भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जाती हूँ। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है और मुझे क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो जो चिड़िया है उसने माधव दास जी को बताया कि मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सारी धूप बिखरी रहती है, जो सुनहरी धूप है, सुंदर धूप है, और 2 दाने जो मुझे पेट भरने के लिए चाहिए वो माँ मेरी लेकर आ जाती है, और मैं अपने घोंसले के बाहर जब थोड़ा सा पर खोलने के लिए जाती हूँ, यानी कि उड़ना सीखने के लिए जाती हूँ, तब मेरी माँ बहुत देर तक मेरी बाट जोहती रहती है। तो बिल्कुल ये उसी तरह ही यहाँ पर बताया गया है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, शाम को जब वो खेलने निकलते हैं तो कहीं खेलते खेलते दूर ना निकल जाएं, तो इस तरह उनकी माँ हमेशा उनकी हिफाजत के लिए खड़ी रहती हैं, उनकी हिफाजत के लिए उन्हें देखती रहती हैं, या तो अपने साथ लेकर जाती हैं। और हमेशा माँ हमें सिखाती हैं कि बच्चों जब आप बाहर जाते हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज लेकर नहीं खानी है, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर भी नहीं जाना है। अगर आप जिसे जानते हैं तो उस जिसे नहीं जानते हैं आप उसके हाथ की कोई चीज लेकर आपको नहीं खानी है, या उसके साथ कहीं पर भी अनजान जगह पर नहीं जाना है। तो इस तरह की बातें माँ अपने बच्चों को सिखाती है, छोटे बच्चों को सिखाती है। तो चिड़िया भी यही कह रही है कि मैं अपनी माँ की हूँ और मैं अपनी माँ के पास ही जाऊंगी। माधव दास जी ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। चिड़िया, अब माधव दास जी ने कहा कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती? तो चिड़िया कहती है कि मैं केवल अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, अपने आसपास जो ये हमारा जो सूरज हमें धूप देता है मैं उसको जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, मेरे आसपास जो घास है, पानी है, फूल है, उन्हें जानती हूँ। हे महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अगर तब माधव दास जी कहते हैं कि तुम चिड़िया तुम बहुत भोली हो, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो तब तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। क्योंकि माधव दास जी जो है वो मन से बहुत ज्यादा खाली है, उनका कोई मित्र नहीं है, उनका कोई घर में कोई, उनके फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेले हैं। तो वो चिड़िया से कहते हैं
कि तुम बहुत ज्यादा अनजान हो, बहुत ही निरी अनजान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझे खुश करोगी, यानी कि मेरे घर में रहोगी, मेरे घर में उछल कूद करोगी, इधर से उधर उदकोगी, मेरे घर में थोड़ा सा कोलाहल करोगी, अपनी आवाज से थोड़ी खुशी मेरे घर में बिखेरोगी, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होंगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक मुझे खुश करियो, तेरे भाग्य खुल जाएगा, तेरे पीने के लिए पानी कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, ये सोना क्या चीज होती है? क्योंकि चिड़िया जो है वो बहुत ही ज्यादा भोली है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसका तो छोटा सा संसार है जिसमें उसकी माँ है, उसका भाई है, सूरज की धूप है, और घास है, तिनके हैं, पानी है और पुष्प है, उसी में वो खुश है। और थोड़ा सा पंख फैलाकर वो कभी कभी अपनी आजाद हवा में, खुली हवा में वो सांस ले लेती है और कुछ जगह इधर उधर घूम लेती है। उसे संसार की इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई उसको लेना देना नहीं है। तो वो सेठ से कहती है कि ये सोना क्या होता है? तो सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास उससे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अब जो माधव दास है वो अपनी संपदा का बखान एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के सामने कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन आज के समय में भी बहुत सारे बच्चों को, लोगों को दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, बच्चे अक्सर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सीख इस कहानी में हमें एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची देती है कि किस तरह से वो अपनी बात पर अडग है, किस तरह से वो अपनी बात पर अडिग है कि उसको नहीं जानना कि सोना क्या होता है, उसको नहीं जानना कि कोठियां क्या होती हैं, उसको नहीं जानना कि सेठ लोग क्या होते हैं, उसको नहीं जानना कि खुशी महल क्या होते हैं। उसकी खुशी बस उसकी माता के प्रेम में, उसके भाई के प्रेम में, उसके छोटे से घोंसले में, और जो सूरज उसके आसपास है, उसकी धूप जो उसके आसपास खिली हुई है उससे, और उसके आसपास के पेड़ पौधों से है। तो आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चिड़िया की बच्ची जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।